ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुश आमदीद। आज जो हमारा लेक्चर है वो कंप्यूटर का 5th लेक्चर होगा। इससे पहले हम 4 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर के डिफरेंट टॉपिक्स को। उसमें हम सेक्शन वाइज चीज़ों को हमने डिस्कस किया और जो उसके बाद इम्पोर्टेंट सवाल थे उनको भी आपको बताया गया कि ये इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब जो हम लेक्चर आज जो हमारा जो लेक्चर होगा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो भी उसी पैटर्न के ऊपर ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो पेज ओरिएंटेशन पे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जो है वो पेपर में सवालात आते रहते हैं। लाजमी जो है वो हर 1-2 पेपर के बाद आप इसका सवाल देखेंगे पेपर में, इससे रिलेटेड सवाल जो है वो लाजमी पूछा जाता है। ये एक सीरीज़ है जो हम कर रहे हैं लेक्चर्स की MS वर्ड पे, और इसके बाद इंशाल्लाह हम MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल जो है उसके क्वेश्चंस को भी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है पेज ओरिएंटेशन में, वो ये पेज ओरिएंटेशन की डेफिनेशन है कि डायरेक्शन जो है किसी भी रेक्टेंगुलर पेज की, उसको देखने के लिए या प्रिंट करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिर्फ समझने की हद तक। पेपर में कभी वैसे सवाल आया नहीं है, कभी डेफिनेशन पूछी नहीं गई, लेकिन आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि पेज ओरिएंटेशन एक्चुअली होती क्या है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो भी पेज ओरिएंटेशन के बारे में ही है। उसी सवाल को जो हमने पहला सवाल किया उसी को जो है थोड़ा सा चेंज करके आपको इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि पेज ओरिएंटेशन इज़ ए डायरेक्शन इन विच ए डॉक्यूमेंट इज़ डैश डिस्प्ले किया जाता है उसको या प्रिंट किया जाता है। मैंने पहले ही बताया है आपको कि ये जो पहला सवाल है देख लें, इसमें भी यही चीज़ पूछी गई है, यही चीज़ बताई गई है डेफिनेशन में। और अगला जो क्वेश्चन है उसमें उसी सवाल को थोड़ा सा मोल्ड करके जो है आपको दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है कि पेज ओरिएंटेशन में जो है वो क्या किया जाता है या उसका मेन पर्पस क्या है पेज ओरिएंटेशन का। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेज ओरिएंटेशन को लेके और फॉर्मेटिंग जो है उसको लेके, इन दोनों चीज़ों में नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या है। फॉर्मेटिंग और पेज ओरिएंटेशन दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फॉर्मेटिंग है वो क्या है, वो चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट जो है एक्चुअली कॉल्ड फॉर्मेटिंग। तो आपने ये डिफरेंस जो है ना वो लाजमी याद रखना है। ये बिल्कुल साथ यहाँ पे लिखने का मेरा भी मकसद ये है ताकि आप जब चीज़ को किसी भी चीज़ को तैयार करें तो आप उसको अच्छे तरीके से कर लें, आपको ये चीज़ भूलें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तीसरा सवाल जो हमारे पास ये आ रहा है पेज ओरिएंटेशन का कि MS वर्ड में अगर हम देखें जो पेज ओरिएंटेशन जो है वो उसको हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो लेआउट टैब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो है सवाल आपने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, और अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे, अगर आप देखना चाहें कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप लाजमी इसको प्रैक्टिकल वर्क करें। इसका आपको जो है वो चीज़ याद भी रहेगी और भूलेगी भी नहीं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वाई वी चेंज पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड। पीछे हमने ये देखा कि हम पेज ओरिएंटेशन जो है उसको चेंज कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो पूछे कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट हम क्या करते हैं, हम पेज ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। ये रीज़न है जिसकी वजह से हम चेंज करते हैं पेज ओरिएंटेशन को इन MS वर्ड। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। वो पूछता है कि व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जाता है। याद रखिएगा ये दो होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट होता है जिसको हम वर्टिकल कहते हैं, और एक लैंडस्केप होता है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जो पोर्ट्रेट है उससे रिलेटेड भी सवाल आगे फर्दर पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि हमारे पास टाइप्स इसकी कितनी है। हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं, एक पोर्ट्रेट होती है जो कि वर्टिकल होती है, और एक हॉरिजॉन्टल यानी कि लैंडस्केप होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अगर हम इसी सवाल की ही बात करें, अगर इससे रिलेटेड, ये तो MS वर्ड की हम डिस्कस करें, अगर हम एक्सेल में देखें
तो वहाँ पर भी दो टाइप्स है पेज ओरिएंटेशन की, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी साथ साथ हम एक्सेल का भी हमने यहाँ पे लिख दिया, बता दिया, ताकि चीज़ें जो है ना आपको कंफ्यूज ना करें, आपको ये ना लगे कि एक्सेल में जो है वो ज़्यादा टाइप्स होती होंगी, उसमें भी दो ही हैं। और ये सवाल भी पेपर में पूछा गया है। आगे हमारे पास छठा सवाल है, पूछ रहा है कि व्हाट इज़ अ डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप। वर्ड जो है आपके पास, ये जो वर्ड आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप जो होता है ओरिएंटेशन का फॉर नोट्स, ठीक है, नोट्स के जो पेज होते हैं या आउटलाइन होती है या हैंड आउट्स है, उसके लिए क्या होता है डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप, क्या होता है वो हमारा आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट्रेट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको याद रखना है। आगे चलते हैं हम। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि हमेशा आप याद रखें इस बात को कि डॉक्यूमेंट जो होती है इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन प्रिंट लेस करेक्टर्स पर लाइन देन द सेम डॉक्यूमेंट इन द लैंडस्केप, ठीक है। तो ये भी आपने कोशिश करना है कि आपने इस कंसेप्ट को भी याद रखना है। आगे इसी में ही आगे हमारे पास पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स होता है, इसको हम देख लेते हैं कि इस टूल में क्या कुछ होता है, किस तरीके से जो है वो चीज़ें इसमें जो एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को भी आपने याद रखना है। पीछे मैंने दो तीन सवाल आपको बताए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये सवाल जो आपको बताया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी करना आना भी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि ये एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ये है क्या। आगे है जी पेज ओरिएंटेशन, या जिसको हम कहते हैं कि वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ ए पेज कैन बी चेंज फ्रॉम पेज लेआउट टैब ऑन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ठीक है जी। ये भी आपने याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि पेज ओरिएंटेशन या वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ ए पेज कैन बी चेंज, कैसे चेंज कर सकते हैं हम, पेज लेआउट से चेंज कर सकते हैं। मैं सवाल को बार बार रिपीट करता हूँ, दोबारा से करवाता हूँ इसीलिए, ताकि आपको जो स्टेटमेंट है वो भी समझ आ जाए और आपको बात जो है वो क्लियर हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, पेज लेआउट का वर्ड आपने याद रखना है। आगे आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रीवियस पेज जो होता है इज़ नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन। ये सवाल पीपीएससी के पेपर्स में आया हुआ है, तो आपने इस सवाल को, ये जो है तो आपको इन्फॉर्मेशन बना के दी गई है, लेकिन आपने इसको सवाल समझ के तैयार करना है। ये पीपीएससी के पेपर से पूछा गया है कि पेज ओरिएंटेशन में जो प्रीवियस पेज जो है वो उसमें क्या नहीं होता, सेक्शन ब्रेक की ऑप्शन नहीं होती। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन, विच इज़ नॉट लोकेटेड इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। क्या मौजूद नहीं होता, पेज ब्रेक प्रीव्यू नहीं होता। तो ये भी आपने जहन में रखना है। ये हमारा टॉपिक इतना ही था। अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जो हमने ये टॉपिक जो पढ़ा है आपको इस टॉपिक में क्या समझ आया है। एक तो ये चीज़ है कि हमारे इस लेक्चर में आपको क्या कुछ जो है वो सीखने को मिला है। पहली बात जो थी आपने सीखी है वो ये कि पेज ओरिएंटेशन जो है ना उसको हम किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। ये सवाल भी पीपीएससी के पेपर्स में आ सकता है या किसी और एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आ सकता है। ये हमने सवाल किया है पहले कि हम इसको क्यों चेंज करते हैं, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इन वाइट फॉर्मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट अप्लाइज टू एवरी सिंगल पेज इन डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद देयर इज़ नो ऑप्शन टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन फॉर ए सिंगल पेज। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इसके बारे में आपने इसको लाजमी जो है ना वो अपने जहन में रखना है। फिर उसके बाद आपसे टाइप्स पूछी गई हैं कि पेज ओरिएंटेशन की टाइप्स कितनी हैं, कौन कौन सी होती हैं। एक तो पोर्ट्रेट होती है और एक लैंडस्केप होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अब लास्ट है कि एमएस वर्ड में जो ओरिएंटेशन होती है पेज की उसको हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेआउट टैब से चेंज कर सकते हैं। ये भी हमने पीछे पढ़ा है।
ये वो क्वेश्चन हैं, वो कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने यहाँ पे दोबारा रिवाइज़ करवाए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी हमने काफ़ी चीज़ें पीछे डिस्कस की हैं लेक्चर में मतलब पेज ओरिएंटेशन के अंदर हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी वो यही थी जो कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में जो है ना वो आपको लिख के दिया है। अब आपको डिफरेंस एक बताया जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो वर्ड में होता है वो पोर्ट्रेट होता है, और जो पावर पॉइंट में होता है वो लैंडस्केप होता है। ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये देख लें, आपको बताया गया है कि वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो पोर्ट्रेट होता है, और पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है, लैंडस्केप होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपने नहीं भूलना, ठीक है। ये पेपर में आपको आ सकता है और कई पेपर्स में आया भी है, और अक्सर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो गलत कर बैठते हैं। उनको इस चीज़ को जो है वो कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार एमएस वर्ड में कौन सा जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है ओरिएंटेशन का, और पावर पॉइंट में कौन सा होता है। तो आपने इसका कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से जहन में रखना है। ये सवाल जो है वो कई मरतबा आ भी चुका है और आगे भी आएगा। ये आपका लेक्चर था पेज ओरिएंटेशन के बारे में। हमारी जो एक सीरीज़ चल रही है हम जिसमें हम डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और इसमें आपको जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो कंप्यूटर को करवाया जा रहा है। वो करवाया इसीलिए जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर की अब बहुत से पेपर्स के अंदर अच्छी खासी वेटेज होती है, और अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है ना वो पीपीएससी में या एफपीएससी के पेपर्स में या और जो पेपर्स होते हैं उसमें कंप्यूटर के सवाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पता है जहाँ पे काम होता है उसमें ज़्यादातर जो है वो यही कुछ देखने में आ रहा है कि काम जो है ना वो उसको रजिस्टर से अब जो है कंप्यूटर की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। अब बहुत सी सीट्स ऐसी आती हैं जिसमें आप देखते हैं कि कंप्यूटर का जो डिप्लोमा वो लाजमी मांगा होता है। तो आपको कंप्यूटर का वैसे भी जो है वो एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड वगैरह इन चीज़ों को आपको करना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये इतने ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जब पेपर में आते हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आती कि मैंने किस चीज़ को कैसे करना है। तो बेहतर है कि आप इसका कोर्स करें एक, ठीक है, क्योंकि अक्सर जॉब्स के अंदर डिप्लोमा मांगा होता है, तो आप किसी गवर्नमेंट इदारे से करें। ये मैं कई मरतबा ये बात समझा चुका हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, अगर आप अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहे हैं तो आप डिप्लोमा ज़रूर करें 3 माह का या 6 माह का। और इसके अलावा जो है आपको ये भी चाहिए कि आप ये डिप्लोमा जो करते हैं इसको सिर्फ डिप्लोमे को ऐसे ही ना बस उठा के कर लें, अच्छे तरीके से उसको चीज़ों को करें, इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको ये चीज़ें समझ भी आएँ और आप इनको आगे जब यूज़ करें तो आपको जो है उसके अंदर कमांड हो सके। आपने करना ये होगा कि कंप्यूटर के जिस जिस तरीके से लेक्चर्स होते जा रहे हैं, कोशिश करके इनको आप क्या करें, आप इनको लाजमी जो है प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। जो यहाँ पे पढ़ा जा रहा है उसको हम किस तरीके से जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर, फिर आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं और आपके जहन में बैठ जाएंगी, और आप पेपर में अगर कोई सवाल आएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी बल्कि आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि वीडियो को लाइक किया करें, और अपने बाकी दोस्तों में, जानने वालों में जो है वो लिंक भी हमारे चैनल का शेयर किया करें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।